Good morning, dear students. Chapter number 7, Triangles. ट्राइंगल चैप्टर ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन वीडियो है ये। मैंने जितना भी प्रिपेयर कराया वो आपको प्रिपेयर करना है, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, वो आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। और ये रिवीजन वीडियोस में हम स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये रिवीजन वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और सभी एग्जाम्पल को 2 बार अपनी फेयर बुक में लिखना है डियर स्टूडेंट्स। ओके, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 1, इन अ फिगर 7.a OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, OA और OB दोनों सेम है। ओके, यहाँ पे फिगर आपको मेंशन की हुई होगी एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा तो, राइट। दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया है, OD इज इक्वल टू OC, सो दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। दोनों ट्राइंगल सेम है। तो देखो यहाँ यू मे ऑब्जर्व दैट इन ट्राइंगल AOD एंड BOC, AOD जो ट्राइंगल है ये और BOC जो ट्राइंगल है ये, दोनों में क्या है, OA इज इक्वल टू OB है, वो तो हमें गिवन है, बराबर, वो लिख दिया हमने। OD इज इक्वल टू OC है, वो भी लिख दिया बिकॉज वो तो गिवन है। ओके, अब देखो यहाँ पे एंगल AOD एंड BOC फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बराबर ना। देखो AOD और COB वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, 2 साइड और एक एंगल। तो 2 साइड हो तो हम क्या कह सकते हैं, 2 साइड एंड एंगल हो तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, बराबर। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस की मदद से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC। तो फर्स्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है, AD पैरेलल टू BC, AD और BC पैरेलल है, जो कि हमें दिख ही रहा है कि पैरेलल है दोनों, वो हमें प्रूव करना है। देखो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल OAD इज एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC, OAD इज इक्वल टू OBC, बराबर ना। क्यों ऐसा, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो अल्टरनेट एंगल होगा, बराबर। अल्टरनेट एंगल की पेयर इक्वल होती है ना, एंड दैट्स फ्रॉम द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल फॉर लाइन सेगमेंट AD एंड BC दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, अल्टरनेट एंगल बता देना है और लिखना है कि पैरेलल होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए स्पेशल वीडियो इसके लिए बनाया है कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये रिवीजन के जो वीडियो है उसमें जो मैं एग्जाम्पल अभी सोल्व करा रहा हूँ, मोस्ट IMP एग्जाम्पल है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर देना है इसको। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, AB is a line segment and line L is perpendicular bisector। अभी देखो AB is a line segment and line L is a perpendicular bisector। तो यहाँ पे सबसे पहले तो AB बना देना है आपको, AB बना दिया। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन L है तो वो बना दिया, समझ रहे हो। अब क्या लिखा है, इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, यहाँ पे ये लाइन L है ना, क्या है डियर स्टूडेंट्स, लाइन L है। ओके, ये लाइन कौन सी है डियर स्टूडेंट्स, लाइन L, ये लाइन L है, तो वहाँ पे ही पॉइंट P है, लाइन L पे ही पॉइंट P है, तो वो P पॉइंट A से और B से दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा, वो आपको प्रूव करना है। तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर है ना, दिख रही है आपको, AB जो लाइन है और L लाइन है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सिंपल। दूसरा यहाँ पे क्या गिवन है हमें,
थ्रू सी, सी मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट होगा तो ए बी का, बराबर ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये सब वर्ड में जो सेंटेंस है वो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं आपको समझाऊँ उतना ही आपको लिखना है। देखो वी हैव ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब देखो सी मिड पॉइंट होगा तो टोटल 10 होगा सपोज, तो ये 5 होगा और ये 5 होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है ना। तो देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा, क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा, ओके। और यहाँ पे देख सकते हो आप ये दोनों साइड इक्वल हो गए कि नहीं, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, मतलब कि पी सी ए और पी सी बी दोनों इक्वल होंगे और कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, समझो अभी ए सी बी सी, एक साइड इक्वल, एक एंगल इक्वल, और ये पी सी है, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकंड ट्राइंगल है, दोनों में पी सी तो कॉमन ही है ना, तो पी सी इज इक्वल टू पी सी कॉमन। तो इतनी 3 चीज़ आपको बतानी है और आपका सम कंप्लीट। तो आप क्या कह सकते हो, देखो 2 साइड इक्वल हुई, एक एंगल इक्वल हुआ, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस लगेगा, इससे इजी कोई सम नहीं है। इजी है कि नहीं, बराबर। तो पी ट्राइंगल पी सी ए इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी सी बी बाय SAS रूल, ओके। तो उसके ऊपर से आप क्या कह सकते हो भाई कि पी ए और पी बी कॉन्ग्रुएंस होगा, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा ना, सिंपल। पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा मतलब क्या कि पी है जो इक्वी डिस्टेंस होगा, ओके। तो सॉल्यूशन हो गया हमारा, यहाँ तक ही आपको करना है, सिंपल ना। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, सी डी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब ए डी को ज्वाइन कर देंगे, उसका मिड पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे हमने ओ लिख दिया है, बराबर ना। तो हमें क्या बताना है, ध्यान दीजिए अच्छे से, हमें बताना है ट्राइंगल, हमें बताना है, देखो ट्राइंगल ए ओ बी मतलब कि ये, और ट्राइंगल डी ओ सी मतलब कि ये, बराबर ना। ट्राइंगल ए ओ बी मतलब कि क्या, ये ट्राइंगल, और डी ओ सी मतलब कि क्या, ये ट्राइंगल। दोनों कैसे है, कॉन्ग्रुएंस है। तो बहुत सिंपल है, कोई भी कॉन्ग्रुएंस हम लगा के बता सकते हैं। देखो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है कि नहीं, ओ मिड पॉइंट है, तो ओ ए जितना होगा उतना ही ओ डी होगा, बराबर ना। अब हमें फर्स्ट देखो सॉल्यूशन में क्या लिखा है, कंसिडर ट्राइंगल ओ ए बी एंड डी ओ सी। दोनों ट्राइंगल को भाई कंसिडर करो, तो कंसिडर कर लिया। चलो अब क्या लिखा है, ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, ओके। ए बी ओ मतलब कि ये एंगल, डी सी ओ मतलब कि ये एंगल। अब यहाँ पे देख सकते हो जब भी जेड बने तो दोनों एंगल सेम होंगे। यहाँ पे ऐसा लिख दिया, दोनों एंगल सेम। रीजन में क्या लिखा, रीजन में ऐसा लिखा हमें कि भाई ऑल्टरनेट एंगल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, तब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, सिंपल। अभी देखो इतना आपको समझ में आ गया। तो ये इक्वल, चलो ये इक्वल हो गया। अभी ए ओ बी मतलब कि ये, डी ओ सी मतलब कि ये भी इक्वल हो गया, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो अल्टरनेट लिख दिया, वर्टिकली ऑपोजिट लिख दिया। और ओ ए इज इक्वल टू, तो ओ बी हमें गिवन है तो वो लिख दिया। तो अभी यहाँ पे 2 एंगल और एक साइड है, तो एंगल एंगल साइड रूल, क्या, एंगल एंगल साइड रूल। ये 2 एंगल है, देखो अच्छे से समझते, ये 2 एंगल है, उसके सामने एक साइड है, तो 2 एंगल इक्वल, एक साइड इक्वल, तो एंगल एंगल साइड रूल लगाएंगे और बता देंगे कि यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी ओ सी है, बराबर ना। रूल्स लिख दिया। सो अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी होगा, तो बी ओ इज इक्वल टू ओ सी भी तो होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा।
सिंपल, बाई CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता चलना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, बराबर ना। तो इतना आपको करना है। नेक्स्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सरसाइज तो कोई करनी नहीं है आपको, वो एग्ज़ाम में आने वाली है नहीं, कोई भी एक्सरसाइज एग्ज़ाम में नहीं आएगी। यस, थियरम 7.2 अच्छे से पढ़ लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया होगा शायद। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, बराबर। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है वो रिवाइज कर लो, जिसकी दो साइड सेम हो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अब क्या लिखा है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये हुआ, इसका ऑपोजिट एंगल ये हुआ, तो बी और सी दोनों को इक्वल बताने हैं, बराबर ना, प्रूफ के साथ बताना है। तो देखो सॉल्व करते हैं। वी आर गिवन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, वो तो गिवन है। चलो, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बराबर ना, मैंने आपको बताया वो तो। अब देखो ये नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से, बराबर ना। क्या लिखा है देखो, इन ट्राइंगल BAD, ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल CAD, तो ये सेकंड ट्राइंगल बन गया। अब देखो क्या क्या, AB इज इक्वल टू AC, वो तो गिवन ही है हमें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों तो इक्वल ही होने वाले हैं, ये दोनों तो इक्वल ही होने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखो BAD मतलब कि ये BAD मतलब ये एंगल, और CAD मतलब कि ये एंगल। अब ये एंगल दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो टोटल सपोज 60 डिग्री होगा ये, तो 30 आधा आधा आएगा, यहाँ पे भी 30 होगा, यहाँ पे भी 30 होगा, समझ रहे हो ना। तो बाय कंस्ट्रक्शन लिखना है आपको, हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, AD ड्रॉ किया ना, उसके द्वारा हमें मिला ये। अब देखो AD तो दोनों में कॉमन है, तो बहुत ही सिंपल ये चीज़ हो गई, ये साइड इक्वल दो और एक एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड रूल, दो साइड है एक एंगल है, साइड एंगल साइड रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल BAD है और ट्राइंगल CAD है, दोनों कॉन्ग्रुएंस है। ओके, अब देखो बाय CPCT आपको क्या लिख देना है, बाय CPCT ये दोनों भी इक्वल होंगे, बराबर ना, डायरेक्ट आपको ये लिख देना है, सिंपल। यस, अब एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो। E and F are respectively मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड AC इक्वल है और AB इक्वल है, उसके मिड पॉइंट E है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्पेक्टिवली, मतलब कि AB का मिड पॉइंट E होगा, AC का मिड पॉइंट F होगा, बराबर ना। हमें क्या बताना है, BF और CE दोनों इक्वल होगा, क्या BF और CE दोनों इक्वल होगा। तो सॉल्व करते हैं। AB इज इक्वल टू AC, वो तो गिवन है, AB और AC बिकॉज आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, बराबर ना। एंगल AA तो दोनों में कॉमन होगा, दोनों एंगल में एंगल AA कॉमन होगा, बराबर ना। हमने एंगल ट्राइंगल कौन कौन से लिए मैं आपको वो बता दूँ। सबसे पहले तो BAF लिया, दूसरा ट्राइंगल क्या बनेगा, ACE बनेगा, समझ रहे हो। तो अभी ये दोनों हो गया, AF इज इक्वल टू AE, AF और AE भी दोनों सेम होगा, बिकॉज ये मिड पॉइंट है ना डियर स्टूडेंट्स, ये मिड पॉइंट है, तो टोटल 10 होगा, तो ये भी 5 ये भी 5, यहाँ पे टोटल 12 होगा, तो सपोज यहाँ पे भी 5 होगा, तो 10 होगा, तो ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो दो साइड इक्वल, एक एंगल इक्वल, साइड एंगल साइड रूल, तो डायरेक्ट ये बता दो बाय CPCT। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल ABC
विथ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, वो हमें गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसके लिए। डी एंड ई आर मिड पॉइंट, आर पॉइंट ऑन बी सी, डी और ई मिड पॉइंट है जिसपे क्या हो रहा है, बी ई इतना डिस्टेंस बी ई और सी डी मतलब कि इतना डिस्टेंस, दोनों सेम हो रहे हैं, वो गिवन है बराबर। तो हमें बताना है ए डी और ए ई सेम होंगे। क्या बताना है, ए डी और ए ई सेम होंगे। तो सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल ए बी डी लिया, ये वाला ट्राइंगल ए सी ई लिया, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल लिया। दोनों में क्या है देखो, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, कॉमन हो गया। एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल होंगे बराबर, बिकॉज आपने ये रूल पढ़ा है ना। क्या रूल पढ़ा है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, दोनों इक्वल होंगे बराबर ना। अब यहाँ पे देखो बी ई और सी डी इक्वल है, तो एक चीज़ हम करते हैं, दोनों में से डी को माइनस कर देते हैं। बी में से बी इज इक्वल टू सी डी है ना, अब यहाँ से थोड़ा रफ वर्क करेंगे। बी में से भी डी को माइनस करेंगे, देखो बी ई इज इक्वल टू सी डी है, ओके। तो बी ई में से भी डी को माइनस करेंगे, और यहाँ पे तो इज इक्वल टू है, सी डी में से भी डी को माइनस करेंगे। तो बी ई में से डी को माइनस करेंगे तो हमें बी डी मिलेगा, बी में से डी को माइनस करेंगे तो सी डी में से डी को माइनस करेंगे तो ई सी मिलेगा। तो वो प्रूव हो गया, बी डी इज इक्वल टू ई सी बराबर ना। तो ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो साइड कौन सा रूल अप्लाई होगा, साइड एंगल साइड रूल, ओके। साइड एंगल साइड रूल यूज होगा, और ए डी इज इक्वल टू ए बाई सी पी सी टी आप कह सकते हो, ओके। तो इतना आपको अच्छे से समझना है। वीडियो को एक दो बार देखो, अच्छे से पूरा देखो, और रिवीजन करके ये एग्जाम्पल सब लिख दो, ओके। थैंक यू।